दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज मैं एक प्रकार की ट्रेनिंग शुरू करूंगा और आज से ये ट्रेनिंग लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चाहे जिस उम्र के हो समझने वाले, 5 साल के बच्चे से लेकर के और ज़्यादा उम्रदराज लोगों तक हमारी इस ट्रेनिंग का लाभ मिल सके, इसका ध्यान रखते हुए हमने फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली भाषा यानी उनके शब्द और उसके साइंटिफिक बातों को मैं समझने की भाषा में परिवर्तित करके आपके सामने प्रतिदिन रखूंगा। जब मैं आपके सामने इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम लाऊंगा तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इसे एक लेमैन भी ठीक से समझ जाए और हाईली एजुकेटेड, समझदार और संपन्न, सोच समझ से संपन्न लोग भी आसानी से समझ जाए। तो हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। आज शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले रखते हैं कि फोटोग्राफी शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपकरण है वो है कैमरा। ये बेसिक चीज़ है। कैमरे के बिना फोटोग्राफी संभव नहीं है। अब वो कैमरा चाहे प्रोफेशनल हो या मोबाइल में लगा हुआ कैमरा हो, लेकिन कैमरा तो होना ही चाहिए। तो ये कैमरा है क्या, इसके बारे में एक संक्षिप्त में बताते हुए बहुत विधिवत तरीके से 1 बाय 1 करके मैं समझाता चलूँगा। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सारी जानकारियाँ मिल जाएगी जिसकी जानकारी न होने पर पिक्चरों में उतनी दम नहीं रहता जितना होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कैमरे की। ये कैमरा है। कैमरा एक्चुअली एक बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स बना हुआ है और वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ बॉक्स होता है जिसके अंदर रोशनी का प्रवेश कहीं से भी नहीं होता। जहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ पर इमेज स्क्रीन है, वहाँ पर रोशनी नहीं जाती है बिल्कुल। आज जब हम रोशनी भेजते हैं तब जाती है। कैसे भेजते हैं? जब हम बटन दबाते हैं, शटर दबाते हैं कि फ़ोटो खींचने के लिए, तो लेंस के रास्ते से रोशनी उस जगह में जाकर के इमेज सेव हो जाती है, इमेज बन जाती है। इसलिए कहते हैं फ़ोटो खींचना मतलब रोशनी से लिखना। तो पहले से रोशनी इसमें जाने की जगह नहीं होती। तो इसमें होता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है ये बॉक्स के अंदर इसके अंदर सेटअप के लिए, इसको ऑपरेशन के लिए तमाम किस्म की मशीनरी, तमाम किस्म के पेच बने हैं। बहुत उलझाऊ न लगे इसलिए मैं आसानी से ये बताना चाहूँगा आपको। इस कैमरे में शक्ति देने के लिए, पावर देने के लिए, ताकि इसका सारे पुर्जे काम करें, बैटरी होती है। जो इन कैमरों की बैटरी चार्जेबल होती है। इसे चार्ज करके पुनः ताकतवर बना सकते हैं। इसको इसके अंदर सेटअप करके इसको बंद कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण होता है कि फ़ोटो आएगी किस पे। जैसे एनालॉग के ज़माने में हम लोग पहले फिल्में लोड करते थे, फिल्मों के बारे में समझाते थे। अब हमें समझाने की ज़रूरत है कि पिक्चर कहाँ आएगी। तो इसका स्लॉट है पिक्चर को सेव करने का। जब ये बाइनरी सिस्टम से इमेज को क्रिएट करता है तो इसको स्टोरेज करता है इसके अंदर लगे हुए कार्ड में। हम कार्ड लगा देते हैं, उसमें स्टोर होता रहता है। ये कार्ड देखने में विभिन्न किस्म के शेप साइज के मिलते हैं, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है छोटे और बड़े कार्ड में वो तकरीबन सेम होती है। जैसे सपोज कीजिए 12 GB, तो 12 GB का कार्ड लगाएं, वो बहुत छोटा भी हो सकता है माइक्रो की तरह, क्योंकि वो उस कैमरे के लिए होता है जिसमें स्लॉट छोटा होता है। इसका स्लॉट बड़ा है तो इसमें हम बड़ा कार्ड लगा के इसे बंद कर देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ बैटरी, कार्ड। तीसरा महत्वपूर्ण है स्क्रीन, जिस पर हम इमेज को देखते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं। स्क्रीन खींचने के बाद आमतौर पर देखते हैं। इन कैमरों से नॉर्मली जब आदमी शूट करता है पिक्चर तो मोबाइल की तरफ पर स्क्रीन पर देख के ऐसे ऐसे सेटअप नहीं करता। इसका व्यू फाइंडर होता है, उसके अंदर हम आँख पर लगा के और उस इमेज को देखते हैं। इमेज नहीं दिखती बल्कि जिसका आप खींचने जा रहे हैं उसका रूप दिखता है,
वो, और जितना एरिया आप कवर कर रहे हैं वो एरिया उसमें डिफाइंड दिखता है। तो ये हो गया व्यू फाइंडर। तो हो गई बैटरी, स्क्रीन, व्यू फाइंडर। अब इसके बाद सेटअप होता है कि किस मोड पे खींचना है। तो तमाम इसमें मोड होते हैं जो इस बटन से, इसके ऊपर इंडिकेटर भी लिखा हुआ होता है जिसकी मदद से ऑटो, प्रोग्रामिंग, मैनुअल में सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, फोटो को ठीक आने के लिए एक समान रोशनी कैमरे के अंदर प्रवेश करानी पड़ती है। तो उसको प्रवेश कराने के लिए साधन हमारे पास होता है इस कैमरा बॉडी में, शटर स्पीड, जो देखने में नहीं दिखता क्योंकि ये अंदरूनी पुर्जा है, वो नहीं दिखता है, तो वो अंदर बना हुआ है। तो जब हम शटर बटन को दबाते हैं ऐसे तो शटर खुलता है। शटर खुलने का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी दुकान का शटर बंद हो और आपको सामान अंदर ले जाना हो दुकान में अथवा बाहर लाना हो, तो संभव नहीं है ना। तो आप शटर को पहले खोलेंगे तब कोई आएगा या कोई जाएगा। तो सेम इसी तरह से इस बॉक्स में जहाँ रोशनी नहीं जाती, जब हम शटर दबाते हैं तो वो शटर हटता है और रोशनी प्रवेश करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है शटर। शटर किस हिसाब से चलता है, या तो आप मैन्युअली सेट करें कि आओ इस हिसाब से चलो, जिसको मैं और विधिवत बताऊंगा। और अगर कम जानते हैं, रोशनी का मेजरमेंट को आप कम समझते हो, तो ऐसी दशा में आप ऑटो पर लगा सकते हैं, प्रोग्रामिंग पर लगा सकते हैं। वो रोशनी को देख करके स्वयं इंफॉर्मेशन देता है अपने सिस्टम को कि यहाँ पर रोशनी इतनी है, इसलिए शटर की चाल इतनी ही रखे। तो वो कैमरा शटर की चाल को वहीं पर सेट कर देता है जितना उसको ज़रूरत होती है। जब मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में हम अपनी सूझबूझ से लाइट को देख समझ करके अथवा इसके अंदर लगे एक्सपोजर मीटर की मदद से हम सेटअप करते हैं कि शटर इतनी की स्पीड चले। दोनों स्थितियां ठीक हैं। थोड़ा सा अच्छा काम करने वाले जानकार अनुभवी लोग आमतौर पर मैनुअल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैनुअल में फोटोग्राफर की कमांड ज़्यादा अच्छी होती है और जो दिखने वाली ऑटोमेटिक सिस्टम में या प्रोग्राम में जो रोशनी की इंफॉर्मेशन है, कई बार वो कंफ्यूज करती है। क्योंकि कई बार इमेज की सूचना, उस रोशनी की सूचना एक चमकती चीज को देख करके ऐसा बता देता है शटर को कि शटर तेज चल जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट जिस पर कम रोशनी थी वो काला हो जाता है, यानी उसको पूरी रोशनी नहीं मिल पाती है। इसका ध्यान रखते हुए हम ऐसा करते हैं कि मैनुअल को जानना जरूरी है। अभी ये कैमरा है, इस कैमरे के आगे लेंस लगता है जिसको मैं अलग रखा हूँ। इस कैमरे में एक और सेटअप होता है जो इस बॉडी में होता है, उसको बोलते हैं ISO। ISO क्या है? एक स्टैंडर्ड है, एक मेजर करने का एक पैमाना है जिससे लाइट को तय किया जाता है कि किस हिसाब से उसके नापा जाए। इस पर भी मैं विधिवत एक क्लास करूँगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ ताकि आप पिक्चर तक तो 1-2 एपिसोड में पहुँच जाएं, तस्वीरें देखना शुरू करें, फिर मैं इसके इम्पैक्ट को बताना शुरू करूंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट ISO का हुआ। तो चलिए, हम शटर स्पीड भी मिल गई इसमें ISO बना हुआ है, इसमें मैनुअल, ऑटो और प्रोग्राम का सेटअप का इसमें स्विच लगे हुए हैं। इसमें क्या नहीं है? लेंस। और जब तक लेंस नहीं है तो फोटो कैसे आएगी? आँख जो लाइट को देगी, इमेज बनाएगी, ये हमारे पास लेंस है। लेंस बहुत प्रकार के होते हैं जिनकी चर्चा आपके सामने बार बार करूंगा। अभी हम आज एक लेंस सिर्फ समझ करके बात करते हैं। तो लेंस में क्या होता है? लेंस में रोशनी जाती है जो इमेज को पहुंचाती है कैमरे बॉडी के अंदर। लेंस में जाने का जो रास्ता है, उसके रास्ते में एक अपर्चर होता है जिसको मैं आपको कहूँगा रोशनदान होता है। जैसे रोशनदान किसी कमरे का छोटा हो तो कम रोशनी जाती है, और रोशनदान जैसे जैसे बड़ा बनाएंगे आप वैसे वैसे तेज रोशनी आएगी। तो इसमें वो सुविधा दी हुई है अपर्चर में कि आप चाहें तो अपर्चर को ओपन कर दें ताकि तेज रोशनी जाने लगे, और आप चाहें कि बहुत तेज रोशनी है तो अपर्चर को क्लोज करें ताकि आराम से कम रोशनी जाए, ताकि पिक्चर खराब ना हो। दोस्तों, आज बस इतना ही।
इसके अगले कार्यक्रम में हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। लेंस और बॉडी तक तो आप पहुंच गए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, बेल आइकन दबाएं, पसंद आए तो लाइक करें और मित्रों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।